गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा वीडियो है वो मनोवैज्ञानिक परीक्षण पर है कि मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण होते हैं उनको किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, बांटा जाता है। तो जानकारी के लिए हमने एक छोटा सा चार्ट बनाया है। एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि जो टेस्ट होते हैं उन टेस्ट को किस आधार पर बांटा जाता है। ये भी हमने 5-7 मिनट का जो वीडियो बनाया है ये आपके टेस्ट के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बनाया है कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं वो किस आधार पर बांटे जाते हैं और उनको किस समूह में रखा जाता है। चलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेते, सीधे चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर और देखते हैं कि हमने परीक्षणों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है। सबसे ऊपर वाली लाइन को जब हम देखते हैं जहां हमने लिखा है मनोवैज्ञानिक परीक्षण के प्रकार, तो हमने उसको 5 भागों में बांटा है। चलिए 1, 2, 3, 4, 5 एक एक पर बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्रियान्वयन की अवस्थाओं की कसौटी के आधार पर। क्रियान्वयन मतलब प्रशासन, किस तरह से उसको प्रशासित किया जाता है, किस तरह से उसका एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, कैसे कंडक्ट किया जाता है, उसके आधार पर। दूसरा देखेंगे प्राप्तांक लेखन के आधार पर। प्राप्तांक लेखन का मतलब है कि वस्तुनिष्ठ है या सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, आकृति वाला कैसा है, इसके आधार पर। फिर देखेंगे अनुक्रिया देने की कसौटी के आधार पर। क्षमता, इसमें हम 2 बातें देखते हैं, कैपेसिटी और एबिलिटी देखते हैं, और मूवमेंट देखते हैं, गति देखते हैं, स्पीड देखते हैं। फिर देखेंगे आप प्रश्नों के स्वरूप की कसौटी के आधार पर। तब प्रश्नों का स्वरूप कैसा होता है, देखिए शाब्दिक, नॉन शाब्दिक, मतलब शाब्दिक, अशाब्दिक, वर्बल, नॉन वर्बल और क्रियात्मक। शाब्दिक जैसा कि नाम से परिचित है, शब्दों का उपयोग होगा पढ़े लिखे लोगों के लिए। अशाब्दिक जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होगा, जिसमें चित्र बने होंगे, आकृतियां बनी होंगी। आप बात करें क्रियात्मक की, करके देखने की, भूल भुलैया है, मैच करना है, मिलाना है, ढूंढना है, इस तरीके से। फिर चलते हैं हम 5वें प्रकार की ओर। 5वां प्रकार है हमारा मानकीकरण की कसौटी। क्या कसौटी होती है? देखो 2 प्रकार से टेस्ट बनते हैं। एक लिखा है हमने शिक्षक निर्मित, दूसरा लिखा है मानकीकृत परीक्षण। चलिए पहले वाले पे चलते हैं। अब देखिए क्रियान्वयन की अवस्थाओं के आधार पर, क्रियान्वयन इस टेस्ट को कैसे कंडक्ट किया जाएगा, कैसे प्रयोज्य के ऊपर डाला जाएगा, उसके हमने 2 भाग करे। ये देखिए ये भाग है, ये इसके 2 उपभाग है, 2 उपभाग है। कुछ व्यक्तिक परीक्षण होते हैं, कुछ समूह परीक्षण होते हैं। जैसे इससे पूर्व के वीडियो में हमने जो रोशार्क शाही धब्बा परीक्षण पढ़ा था, व्यक्तित्व मापन के परीक्षण के अंतर्गत, उसको आप देखेंगे वो व्यक्तिक परीक्षण था। एक प्रयोग करता है और प्रयोज्य सामने बैठा है, एक ही व्यक्ति पे डाला जाएगा। फिर देखेंगे आप समूह परीक्षण है। बहुत सारे ऐसे परीक्षण होते हैं जिनका पूरे समूह पर हम एक साथ परीक्षण उसके ऊपर डाल सकते हैं या ले सकते हैं। फिर चलेंगे हम प्राप्तांक लेखन की कसौटी के आधार पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण। कैसे होते हैं? 2 टाइप्स हैं इसका भी। वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं, हाँ ना हाँ नहीं, कभी कभी हाँ, इस तरह से है। वस्तुनिष्ठ एक उत्तर सही है, आपको वहां पर लगाना है। आत्मनिष्ठ परीक्षण होते हैं जहां पर आप उत्तर देने के लिए बंध जाते हैं, आपको सिर्फ टिक करना होता है, 1 या 2 में से कहीं टिक लगाना है, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण है। और आप अपनी तरफ से उसमें कुछ नहीं जोड़ सकते, बिल्कुल तटस्थ रहेंगे आप। आत्मनिष्ठ परीक्षण है जहां पर आप कुछ व्यक्त करेंगे, कुछ लाइन लिखेंगे, कथन लिखेंगे, उसके प्रति अनुक्रिया करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे और विस्तृत रूप में करेंगे, तो हमने उसको कहा आत्मनिष्ठ परीक्षण। चलिए फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अनुक्रिया देने की कसौटी के आधार पर व्यक्ति जिस पर हमने डाला, जिसे हम प्रयोज्य कहते हैं, विषय कहते हैं मनोवैज्ञानिक भाषा में, जिसके ऊपर हमने ये टेस्ट डाला है, जिसके ऊपर हम ये प्रयोग कर रहे हैं, तो कौन सी किन गति के, देखो 2 आधार हैं इसके भी अनुक्रिया देने के। रेस्पॉन्स कैसा होगा? 2 आधार, देखो क्षमता, फिर गति। क्षमता उसकी जो कैपेसिटी है, फिजिकल कैपेसिटी है, मेंटल एबिलिटी है, क्षमता के आधार पर ये कितनी देर। फिर यहाँ पर गति के आधार पर कितनी तेज गति से वो करता है।
आप देखेंगे वहाँ पर जब हम भाटिया बैटरी टेस्ट पढ़ते हैं तो उसके लिए टाइम हमारा फिक्स रहता है कि इतने समय में आपको ये करना है, आपने कितना समय इसके लिए लिया है। प्रश्नों के स्वरूप की कसौटी के आधार पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण। तो यहाँ हमने 3 भागों में बांटा है। शाब्दिक अर्थात पढ़े लिखे लोगों के लिए, जिसमें प्रश्न होंगे, विकल्प होंगे जो आपको देखने हैं। अशाब्दिक, जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होगा, चित्र, आकृति इसका माध्यम होंगे। क्रियात्मक, जिसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, मैच करो, ढूंढो, भूल भुलैया, छांटो, इधर उधर करो, समूह बनाओ, इस तरह का। फिर देखेंगे मानकीकरण कसौटी। मानकीकरण की कसौटी क्या होती है परीक्षण की? मानकीकृत मतलब होता है स्टैंडर्डाइज्ड टूल। एक तो शिक्षक द्वारा निर्मित होता है, एक मानकीकृत परीक्षण होता है जो पहले से ही, जिसकी वैधता, विश्वसनीयता, वैलिडिटी और रियलेबिलिटी और जो सांख्यिकी काम में आती है वो, उसको 5 स्पेशलिस्ट के पास भेजकर उसको संशोधित करवाकर, उसको ठीक करवाकर, उसको बिल्कुल गुण, विश्वसनीयता, वैधता सबका ध्यान रखकर उसका मानकीकृत किया जाता है। तो आज हमने इस वीडियो में बात की कि मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं या उनका वर्गीकरण किस प्रकार होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम अगले वीडियो में बात करेंगे बुद्धि के किसी परीक्षण को लेकर, या जो भी आपके एग्जाम के हिसाब से जो मुझे ठीक लगेगा कि उस पर हम बात करेंगे, तो वो उस विषय को लेंगे।